मैंने कहा कि देखो, दो तरीके के चरित्र थे। एक डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, जिसको मैं अपराध मुक्त भारत का सदस्य कह रहा था। जी फिर दूसरा था निर्भीक था, निडर था, उसको जी मैंने क्राइम फ्री भारत का चंद्रगुप्त कहा। और जी उसके ऊपर जो है ताज भी पहनाया कि वो जो है ना जी लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएगा तो विधायक जी और सांसद का टिकट मिलेगा, और लोगों जी को लगातार जोड़ेगा तो आगे जी चल के उसे प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनने का भी अवसर मिलेगा। जी आज मैंने एक तीसरी कैटेगरी भी जोड़ी है, जी महादुष्ट की। तो जी जो बातचीत में दल गुलाम है, अंधभक्त है, जो जी खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहता है, वो जी अभी भी चाहता है कि 1857 की जो भारतीयों को कुचलने के लिए नियम जी कानून व्यवस्था बनाए गए थे और जो इन जी दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है, और जी जो अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य और भारतीयों को उत्पीड़न करने के लिए, अवशोषित करने के लिए, शोषण करने के लिए जी और प्रक्रिया में उलझाकर बर्बाद करने के लिए, जिसमें आपके घर बर्बाद बदल जाएं, बिक जाएं, ऐसी जी न्याय व्यवस्था स्थापित करके जो जी उन्होंने शोषित किया था, और जी आपकी शिक्षा पद्धति को तोड़कर जी लॉर्ड मैकाले ने जो 1780 पेज की रिपोर्ट पेश की थी, उसे छिपा के जी रखा और पब्लिक को दिखाया नहीं। और वो जी दुष्ट व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आज भी आपके ऊपर लदी हुई है। और जी हम इसके बाद विद्वान हैं, अपने आप को गुलाम, दल गुलाम और अंधभक्त बनाए हुए हैं। ऐसे जी दल गुलाम और अंधभक्तों को हमने एक नया टाइटल दिया है, महादुष्ट। जी तो आकाश तिवारी जी, आप जी इसमें से किस कैटेगरी के हैं? सदस्य, डरे सहमे घबराए और परिस्थितियों से जूझते हुए इंसान, या नहीं, जी निडर निर्भीक और जो भारत हम में आमूल चूल परिवर्तन के लिए डटा हुआ हम तो सिपाही है? निडर हैं? निडर और निर्भीक में आते हैं सर। तो फिर इसके शपथ लीजिए, आगे बढ़िए, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। जी यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जी फिर आप महादुष्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो स्वयं जी के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहता है, जी जिसे इतना बुद्धि विवेक भी नहीं है कि वो जी 75 साल में ये नहीं समझ पाया कि उसके ऊपर इन दुष्ट राजनेताओं ने गुलामों वाले नियम कानून थोप के रखे हैं, जी जिसमें नहीं तो कि शोषक, वही शोषक व्यवस्था आज आपके ऊपर थोप के रखी है मैं जो ये कह रहा 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई गई थी। तो जी भगवान ने इतना विवेक तो हमको दिया होगा ना, कि नहीं दिया है? नहीं नहीं बिल्कुल दिया है सर, बिल्कुल तो दिया है, फिर लेकिन हम जो है फिर अंध गुलाम क्यों बने हुए हैं? हम दल गुलाम क्यों बने हुए हैं? अंधभक्त क्यों बने हुए हैं? अब किसी नहीं देखिए मालूम सर, मुझे। अब जैसे आप हैं तो आपने इन चीजों को लेके आगे आ रहे हैं, हाँ। ठीक है, आपका नेतृत्व मिल रहा है, बस जरूरी है सर कि मतलब लोग बात जाने। अब एक आदमी तो सक्षम नहीं है, और ये नहीं मानिए सर कि ये आपकी चीजें पढ़ने के बाद जो व्यक्ति आपके पास स्वतः संपर्क करेगा, हाँ हाँ, तो मेरे ख्याल से आपको लगना चाहिए कि वो मतलब निर्भीक वाली श्रेणी में आता होगा। पक्का आता है, पक्का आता है। और मैं चाहता हूं मतलब कि कहीं ना केवल वो, कहीं उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंगारी होगी जो स्वतः संपर्क करने की कोशिश किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक किया। मैं उस चिंगारी को एक कंड्यूट देना चाहता हूं, एक चैनल देना चाहता हूं, जिसको हमने कहा है कि चंद्रगुप्त की का रजिस्ट्रेशन करो। जी प्रतिदिन दो उनको जोड़ के चंद्रगुप्त की यदि आप लिस्ट में आ जाएंगे, जी राइट, यदि जी आप जो है अ, यदि आप जो है चंद्रगुप्त के मेरिट लिस्ट में आ गए, तो आपको जी चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और जी और उसका वो भी मिलेगा, राइट। जी तो तो बड़ी आसानी से जी आपको जो ना सिर पर ताज भी होगा। और जी यदि आप लोगों को जोड़ते जोड़ते नंबर 1 पे आ गए तो जी शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री बनने का अवसर भी। और सर यदि अभी इतनी यदि राष्ट्रीय स्तर पर भी और मेहनत कर ली तो जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी है। अच्छा सर, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं, ये ये इतनी बिल्कुल बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी है, ये पारदर्शी ये है, महत्व आपके हाथ में है। ऐसी कोई महत्वाकांक्षा भी मन में नहीं है हमारे। बशर्ते एक जरूर है कि थोड़ा सा सिस्टम सही हो, है ना, हाँ 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 कुछ हाँ। बेहतर हो सकता है, वो होना चाहिए, और वो हो, है ना, ये है सर। देखो, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये सभी जी राजनेता दुष्ट बन गए हैं।
जो हमारे बोर्ड से जीत रहे हैं लेकिन हमें रिप्रेजेंट करने की उनकी क्षमता नहीं बची है, वो जी पार्टी व्हिप के सामने एकदम मजबूर बंधुआ मजदूर बन गए हैं। उनकी जी औकात नहीं है कि वो पार्टी लीडरशिप के खिलाफ मुंह से आवाज भी निकाल दें। हाँ, मौजूदा समय ये है सर, मौजूदा समय में कोई नेता है ही नहीं। अब पार्टी को ये लगने लग गया है कि वो उनकी वजह से, जो सामने वाला है उसकी वजह से विधायक सांसद जिसको चाहेगी उसको बना देगी। जबकि देखा मतलब जाए तो अब संविधान ने पार्टी शब्द का उपयोग नहीं किया है। पार्टी जो है वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 से आई हुई है, राइट। जी और जी उसमें पार्टी व्हिप का प्रावधान करके आपने जो है डेमोक्रेसी का गला घोट दिया। नाउ देयर इज नो डेमोक्रेसी। जी अच्छे कैंडिडेट को आप टिकट नहीं दे रहे हो, छदम जी पूर्वक आप जीत रहे हो। आप जो है ना चुनाव की रात में जो है ना पैसे बांटते, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। आपने पेपर से लेके हर चीज पर जो है कब्जा करके रखा है। जो जो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं वो फर्जी हैं और वो पैसे देके छपवाई जा रही हैं। जी तो आप मुझे बताइए, आप जो है ना अभी रैलियों में देखिए कितना अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा है। भाई साहब क्यों हो रहा है पैसा खर्चे? किसका पैसा है? आप ये बताइए, 10-10 हजार करोड़ के बुलेट ट्रेन से लेके जाने कितने कितने जो है ना प्रोजेक्ट बन रहे हैं। अरे भाई साहब, देश के लोगों को समृद्ध बना दीजिए, वो भूखे हैं, महंगाई के मार से मर जा रहे हैं। आपने उन्हें दारूखोर बना दिया है, उन्हें जो है ना फ्रीबी की लत लगा दी है। ये जो है ना फ्री में जो है ना 3,000, 2,000, 5,000 क्यों बांटे जा रहे हैं? सर मकान बांटा जा रहा है। आज मेरे मन में विचार आया, मैं जी रास्ते में था, जी मिर्जापुर से घर आ रहा था आज, जी। तो मेरे मन में विचार आया कि अभी जो मकान मिल रहा है, ये अब ये एक बार देने की जो प्रथा चालू हो गई तो देना ही पड़ेगा। उसका लड़का भी नहीं बनवा पाएगा, फैमिली बढ़ेगी, फिर छोटे छोटे कमरे हो जाएंगे। ये आवास की परंपरा अब चल रही तो लगता है आजीवन चलती ही रहेगी। और ये इसकी जरूरत ही नहीं होगी। यदि आपने मैथिलीशरण गुप्त का रोजगार गारंटी योजना देखी है, जो कह रही है कि देश में ना तो फ्री भी होगा, ना रिजर्वेशन होगा, ना गरीबी होगा। जो ऐसा परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसे शिक्षा भी दी जाएगी, हुनर भी दिया जाएंगे, टूल भी दे जाएंगे, आने जाने के साधन भी दे जाएंगे, कपड़े भी दे जाएंगे, आचार व्यवहार भी सिखाया जाएगा, और एक भी चीज फ्री में नहीं दी जाएगी। वो सब जो है ना उसके डेबिट अकाउंट पे चार्ज किया जाएगा, और जब वो उसकी क्रय शक्ति 2 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी तो आसान किस्तों में वसूल हो जाएगा। तो हम आपकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह कर रहे हैं, और जब 2 लाख रुपए प्रतिमाह आपकी क्रय शक्ति की आप उसमें पहुंच जाएंगे तो खुद जो है ना क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट आपके पास पूछेगा, वो कहेगा आकाश तिवारी जी, आपकी जो है ना इतनी जो है ना आय होने वाली है, तो मैं आपके लिए विभिन्न जगहों पे कौन कौन सी जगह पे आप जरा एक लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, आपको कौन सी लोकेशन सेलेक्ट अच्छी लग रही है, ये घर के मॉडल है, इनको सिलेक्ट कर लीजिए, और आप आइए जरा अपना कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, आपको क्या पसंद है, विंडो कितनी बड़ी चाहिए, आपके स्विचेस कितने ऊपर जाएंगे, आप मिसेस तिवारी के साथ कहाँ बैठ के चाय पीना चाहेंगे, और वो ये सब चीजें नोट करके चला जाएगा। आपसे 5 पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन वो भी फ्री में नहीं होगा, उसकी फीस भी आपके अकाउंट पे चार्ज होगी। जब आप की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह के ऊपर पहुंच जाएगी तब आसान किस्तों में पड़ जाएगा। आपको पीएम आवास की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का कोई भी नागरिक जो है वो झुग्गी झोपड़ी में और स्लम एरिया में नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं समृद्धि को वाहक बनाना, ये गरीबी को वाहक बनाते हैं, ये आपको दारूखोर बनाते हैं, ये आपको 1 रुपए में 1 महीने का करते हैं, लेकिन आपको समृद्ध नहीं बनाएंगे। तो आप जो है ना इस तरीके से जो है ना 1 रुपए से 1 महीने का राशन खरीदेंगे और बाकी दिन जो है ना अपनी बीवी को पीटेंगे। आप ये देखिए, जो ये फ्रीबी खाके इनके चेहरे कैसे हो गए हैं, उनके बाल देख लीजिए, उनको देख के एक अच्छे मानव की फीलिंग आती है क्या? ना ना सर, वो जो खुद उनको खुद फीलिंग नहीं आती है। और जो पीएम आवास में मेरे ख्याल से अब क्या बोला जाए सर इसके लिए। सर बाकी मैं परिचय ठीक से जानना चाहूंगा, कहाँ रहते हैं सर? मतलब अभी फिलहाल मैं भोपाल में रहता हूँ, मेरा नाम मैथिलीशरण गुप्त है, मैं फॉर्मर डीजीपी हूँ, 7 साल डीजी रहा हूँ, डीजी रेलवे था, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट था, डीजी पुलिस रिफॉर्म था। एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव कराया, जो 2019 में अप्रूव हुआ, जिसका नाम है नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत। उसका प्रोजेक्ट हेड एंड नोडल ऑफिसर मैं ही हूँ। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ गया कि इस देश में
जहां नेता जो है ना अपराधियों को ही प्रेफर करते हैं, वो कभी अपराध मुक्त भारत को जमीन पे नहीं उतरने देंगे। तब मैथिली शरण गुप्त ने एक ऐसा मॉडल निकाल दिया कि इस देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह भी हारेंगे। जिस नेता का ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना हमारी बापौती है और इसके बाद मेरे बच्चों की भी बापौती है, ये बापौती मानने वाले राजनेताओं की उभरते हुए चंद्रगुप्त के सामने जमानत जब्त हो जाएगी। अब ये चीजों का एकदम प्रसार अच्छा ढंग से हो, आपकी जो नहीं, उसको वैसा प्रसार नहीं करना है, ये 1 to 1 प्रसार करना है। तो जो सदस्य है वो क्या कह रहा है, मैं डरा हुआ हूँ, सताया हुआ हूँ, घबराया हुआ हूँ, मैं जो है महादुष्ट हूँ। मैं नहीं महादुष्ट नहीं हूँ। वो पहले ये महादुष्ट की तीसरी कैटेगरी है, वो तो सदस्य है बेचारा। वो कह रहा है मैं डरा हूँ, घबराया हूँ, शर्माया हुआ हूँ, सताया हुआ हूँ, मैं पर्दे के पीछे रहूंगा और पर्दे के पीछे रहकर अपने ही परिवार के, अपने ही जो है रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने ही पड़ोसी, अपने ही युवा साथी, अपने ही जो है ना वरिष्ठ नागरिक और ऐसे समाज सेवी संगठन जिससे मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, धीरे धीरे जो है ना उनको जोड़ूंगा और 10 लोगों को प्रतिदिन के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बस इतना सदस्य को करना है। और क्राइम फ्री भारत चंद्रगुप्त का कह रहा है कि मैं तो निडर हूं, निर्भीक हूं, लोगों को जोड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, राइट। तो वो बड़ा आसान काम है और सर पे ताज भी है। देखिए, आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उस आधार पर आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा, विधायक या सांसद का टिकट मिल जाएगा। लोगों को लगातार जोड़ते हुए यदि आप उसमें जो है ना वोटिंग दिन तक नंबर 1 पे पहुंच गए तो मध्य प्रदेश की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान की जगह आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बताइए, आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है? क्या आपने 5 पैसे खर्च किए? क्या आपने कोई चक्का जाम, कोई जुलूस, कोई धरना, कोई पुतला दहन, किसी के सामने पिटीशन कलेक्टर एसपी के कार्यालय में कुछ किया क्या? नहीं। तो बिना कुछ किए, बिना किसी रिस्क के, बिना खर्च किए ताज भी आपके सिर पे आ रहा है और 21 लक्षों को जमीन पे उतारने की जिम्मेवारी चाणक्य मैथिली शरण गुप्त की है। तो बताइए और क्या चाहिए? नहीं, सही कह रहे हैं। और इसके बाद वो तीसरी कैटेगरी भी आकाश तिवारी जी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देखा गया है इस सबके बावजूद भी कुछ महादुष्ट हैं जो कहते हैं कि मैं तो दल गुलाम हूं, मैं तो अंधभक्त हूं, मैं दल गुलाम हूं, मैं अंधभक्त हूं, मैं ना अपना सगा हूं ना अपने बच्चों का सगा हूं, मैं यही जो है ना 1857 की क्रांति को कुचलने वाले नियम कानून अपने ऊपर थोप के रखूंगा, मैं अपने बच्चों पर भी इसी को थोप के रखूंगा। चले गए ना? चाय नहीं पीना है क्या? अरे तो हाँ जी, हाँ, तो जो है इस तरीके से अपन को जो है कार्रवाई करना है। चलो तो ये है। हाँ, तो सर इसको जोड़ने के बाकी जो प्रोसेस होगा, एक आध दिन और आपसे बात करता हूँ, आगे की योजना जरूर बात करेंगे और एकदम लग जाइए बिना उसके बिना। अरे नहीं, मैं लग गया सर। चलो ठीक है। मैं तो फिलहाल बाहर रहता हूँ, जॉब करता हूँ, अच्छा खासा अपना सर्किल है। तो अपने पास मैं रीजनल मैनेजर हूँ एम्बुलेंस सर्विसेज में 108 में। मेरे पास इस समय लगभग 2000 के आसपास की मैन पावर है। बहुत सुंदर एम्बुलेंस स्टाफ है, 4 डिस्ट्रिक्ट में देखता हूँ। बहुत सुंदर। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज हो गया और आपका भदोही और जौनपुर। बहुत सुंदर। और टच में तो पूरा यूपी के जो इमरजेंसी सर्विसेज के जितने टेक्नीशियन हैं, ड्राइवर हैं, ये सब लगभग सभी हैं और सब यंग हैं। सबसे बड़ी बात ये है, यूथ जनरेशन है, नए अभी लोग हैं सब। हाँ। और लगेंगे सर, सब लोग लगेंगे, बताएंगे तो। देखो, उसके लिए बेटर है सबसे पहले हम खुद समझ जाएं इन चीजों को। आप चाहो तो हमसे लाइव डिस्कशन भी कर सकते हो 1-2 दिन में। जब पहले आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना? हाँ, वो कर लेता हूँ सर। आज वही घर आया हुआ था, छुट्टी में, संडे था आज। हाँ। कल आ नहीं पाया तो हो गया, बस निपटा करके अब किसी दिन से फुर्सत में वहीं से बात करता हूँ आपसे। बिल्कुल, जब भी आपकी इच्छा हो मैं आपको लाइव लिंक भेज दूंगा तो आप हमसे लाइव चर्चा कर पाएंगे। रहने वाले सर यहीं के हैं, भोपाल के? यहाँ मैं
वैसे तो यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन कहाँ क्योंकि के सर? मैं झांसी जिले का रहने वाला अच्छा, झांसी। झांसी मैं हूँ। हाँ, महोबा में था, महोबा देखता था, हमीरपुर देखता था। जी। हमीरपुर महोबा भी देखता था मैं मैं वहाँ जो पर है आगे। झांसी के आसपास के बहुत जो नजदीक के जिलों में भी एसपी रहा हूँ। मैं एसपी टीकमगढ़ था उस समय जो है। अब तो एसपी के वो वहाँ के 3 जिले बन गए हैं। और जी जी मैं एसपी गुना था, वो भी 2 जिले बन गए हैं। मैं जी जी एसपी मंडला था, एसपी बालाघाट था, सॉरी एसपी भोपाल था, डीआईजी बालाघाट था। जी। तो ये सब यात्रा चलती गई। और अब जो है नहीं, बहुत सर, सबसे बड़ी बात ये है सर कि मतलब आपके अंदर का जो वो है हाँ, सिस्टम को बदलने का, और वो करते हुए आप अभी भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगे हुए हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। अगर देखिए, सारे आईएएस आईपीएस वगैरह जो अपने जो देश को चलाते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, रिटायर होने के बाद ये लोग इकट्ठे होकर के समाज को ऐसी चीजें देने लग जाएं, तो मैं कहता हूँ कि ये कब का परिवर्तन हो गया होता। ये कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये उनका सोच और चिंतन का विषय नहीं है। वो कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो है ना फोकस है कि मुझे कोई पोस्ट रिटायरमेंट की पोस्टिंग मिल जाए, कहीं के चेयरमैन बना दिया जाए, कहीं का गवर्नर बना दिया जाए। तो वो जी उनका उनका सोच और चिंतन हमेशा जिंदगी भर वैसे ही रहा है। उन्हें अच्छा हाँ भारत नहीं चाहिए, उनको तो ऑलरेडी अच्छा भारत है। जी उनके उनको इससे अच्छा भारत मिल सकता है क्या, जिसमें जो बाकी पूरे जो है ना देशवासी गुलाम हों और वो उनके हाँ, लाट साहब हों। तो इससे अच्छा भारत एक लाट साहब के लिए क्या हो सकता है? जी जी। नहीं, आप मेरी बात से असहमत हो तो बताइए मुझे। नहीं, वो अपने आप को बराबर क्यों करें? वो अपने आप को बिल- अकाउंटेबल कौन क्यों करें? वो अपने आप को पारदर्शी क्यों करें? वो अपने आप को लाट साहब क्यों बना के ना रखें? जी। तो वो क्यों आएंगे आगे, बताओ ना मुझे। नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं नहीं आएंगे। आएंगे, एक ये भी तो नहीं हो गया आएगा। बस। बस उसी सिस्टम में है, और बस चापलूसी करके जाने के बाद भी कुछ न कुछ अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं, अपना फायदा देखते हैं बस। मैं वही कह रहा हूं कि नौकरी के समय भी उनका सोच और चिंतन वो नहीं था, ना नौकरी हाँ, के बाद है। आप सही बात। अधिकांश लोगों को मैं फूटी आंख नहीं सुहा रहा हूं। नहीं, कहाँ से सुहाएंगे सर? ये जब चीजें बोलने वाले लोग किसी को सुहाते हैं क्या? मैं वही कह रहा और ये हूं। जब एक अधिकारी या एक राजनेता, मैं कहता हूँ कि छोटे स्तर का आदमी, एक आईपीएस बोल रहा है ये चीजें, वो चीजें तो सुननी पड़ती है ना लोगों को कि नहीं, इनका कहना है तो बिल्कुल सही होगा। मैं तो चुनौती देता हूं कि जितने बड़े अर्थशास्त्री आ जाएं, मुझसे चर्चा करें ना। मैं तो कह रहा हूं कि किसानों की आमदनी को मैं 5 गुना कर दूंगा और 2029 जी तक 10 गुना कर दूंगा। है किसी की जी। औकात जो ये बात कह दे, मैथिली शरणगुप्त कभी को नहीं छोड़ बोल के? सकते थे, कभी नहीं बोल सकते। मैं तो ये जमीन पे उतार दूंगा। मॉडल जी। रेडी है। इस समय तो राजनीति में चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश में सर। है क्या माहौल है? दुष्टता है, झूठ बोलना, हाँ बस। मक्कारी करना, बदमाशी करना, अपने जो है हाँ, ना लोगों को जो है ना मूर्ख बना के जो है ना वोट हासिल करना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, इसको राजनीति कहते हैं, घटिया नीति कहते हैं इसको। वही फिर चालू होगा। बताइए, घटिया नीति है कि नहीं है ये? बिल्कुल घटिया नीति है। तो इसलिए हम क्राइम फ्री भारत में कह रहे हैं, जो हमारे चंद्रगुप्त होंगे वो राजनेता नहीं कहलाएंगे, वो राष्ट्र नेता कहलाएंगे। वो घटिया राजनीति नहीं करेंगे, वो राष्ट्र जी नीति करेंगे और राष्ट्रहित सर्वोपरि होगा। किसी की औकात नहीं है कि जी 21 लक्षों से हटके कोई बात कर दे। जी। है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर वही, अब बारिश का मौसम थोड़ा सा बन रहा है, मैं फिर इच्छा तो चलिए नहीं है फोन चलिए करने का, चलिए चलिए लेकिन मैं आपसे दोबारा फिर बात करता हूँ सर, मुझे चलिए, जैसा होगा आकाश मार्गदर्शन तिवारी जी, आपसे कीजिएगा। बात करके मुझे अब अच्छा मुझको लगा। चंद्रगुप्त बनना है, मुझको सर चंद्रगुप्त बनना है सर। आप चंद्रगुप्त अकेले ना बने, बल्कि शीर्षस्थ पद पे आके आदित्यनाथ जी की जगह या शिवराज सिंह चौहान अरे की सर, जगह मुख्यमंत्री का पदभार भी ग्रहण करें। इतना बड़ा सर वो महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन हाँ, चंद्रगुप्त बनने के लिए आगे दो एक ही कदम मैं चाहता हूँ। मैं हमेशा वो क्या बोलते हैं उसको, अंदर से विरोधी टाइप का रहा हूँ, सिस्टम का हमेशा विरोध किया हूँ सर। नहीं, विरोध नहीं करना है, हमें सिस्टम गलत। को इम्प्रूव करना है। हमें सिस्टम में गरीबी को दूर करके समृद्धि लाना है। इट्स डुएबल। देखो, समृद्धि कोई अपनी जेब से लेके नहीं आया है। समृद्धि का आधार है आपका सूर्य की रोशनी। समृद्धि का आधार है आपकी समृद्ध मिट्टी, जिसको इन्होंने दुष्टों ने केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से उसे ऊसर बना दिया है। आज उससे जी जो चीजें पैदा हो रही हैं, जो पहले पोषक होती थी, अमृत तुल्य होती थी, आज वो जहर जी तुल्य हो गई हैं, उससे कैंसर हो रहा है। तो
आपकी जो समृद्धि है उसका आधार नेचर है। उसमें जो है ना, जो जितनी मेहनत करेगा वो पूरा देश समृद्धशाली हो जाएगा। इट इज नॉट दैट कि आप अमीर हो, और आप भी अमीर हो सकते हैं, मैं भी अमीर हो सकता हूँ, पूरे भारतवासी अमीर हो सकते हैं, तो सभी क्यों नहीं होना चाहिए? यदि सभी भारतवासी अमीर हो सकते हैं तभी तो भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का हाथी कहलाएगा। जी जी, हाँ, सही कह रहे हैं। तो चलिए आकाश तिवारी जी, अच्छा लगा, फिर दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल सर, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय